इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। देखो तो प्रतिशत का बहुत सारा कंसेप्ट चला। बोले थे कि यह जो कंसेप्ट है ये याद होना चाहिए। भिन्न का परसेंटेज में मान और परसेंटेज का भिन्न मान, ये बेसिक चीज है। इससे बहुत सारा चीज निकलेगा। सबसे पहले ये जैसे हिंदी बोलने के लिए क ख ग घ ऐसा जरूरी है ना? जरूरी क ख ग बहुत जरूरी है। उसी तरह से प्रतिशत में जल्दी से जल्दी बनाने के लिए आपको भिन्न के जोड़ घटाव जितना बताओ तो जरूरी है, ये सब भी जरूरी है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा बात है जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं, जैसे ये याद होना चाहिए। याद होने वाला पहले देख लेते हैं। 1 बराबर 100% होता है। 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33.1/3। 1/4 का मतलब होता है 25%। बोलता का है ना? 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब 1/7 का मतलब 1/8 का मतलब 1/9 का मतलब। एक बात और देखो, जब एक जो है 100% होता है, एक का प्रतिशत होता है 100% होता है, ठीक है? तो उसका आधा करते हैं तो 1/2 होता है कि नहीं होता है? तो जब इसका आधा किए तो इधर भी इसका आधा कर दिए तो देखिए आधा कहने का मतलब क्या है? इसको इससे लाने में 2 से भाग दिए तो इधर भी 2 से भाग दे देंगे। 50% है क्या नहीं? सब बताएंगे। याद करने वाला 1/10 का मान 10%। तो बताइए 1/5 का मान 20%। 1/, अच्छा ठीक है, 1/5 का मान 20% होता है। इसका आधा कीजिएगा तो 1/10 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 2 से भाग देने का मतलब है क्या बोले थे कि 1/2 से बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे। तो इसमें 1/2 से गुना करते हैं तो 1/10 आता है। तो इसमें भी 1/2 से गुना कीजिएगा तो कट के 10 आएगा। इसमें ठीक है, 2 से भाग दीजिएगा तो ये। तो अगर आपको डाटा याद है तो बहुत सा डाटा, जैसे 1/16, 1/6 का मतलब है 16.2/3%। तो 1/12 इसका जो है 2 से भाग दीजिएगा तो 1/12 आएगा। तो देखिए 1/6 का 16.2 है, तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तब ना इतना आएगा। तो इसमें भी 2 से भाग दीजिएगा तो 16 का आधा 8, और 2/3 का जो आधा करने जाइएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो इस कंसेप्ट जान लीजिए, उतना भी करने की आवश्यकता नहीं। 1/2 का मतलब होता है 50%। तो 1/4 करेगा, देखिए 1 के आधा यह हुआ तो इसका आधा यह, इसका आधा यह हुआ तो 50 का आधा यह 25 हुआ। 1/4 का आधा 1/8 हुआ तो देखिए 25 का आधा 12.5 होता है कि नहीं होता? 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/4 का मतलब आधा है। कहे का मतलब इसमें 2 से भाग दिया, तो इधर भी इसको लाने पर 2 से भाग दिया। बताओ उसी तरीका 1/2 का अगर 6 हम देखे रे बउआ, 1/3 का नहीं 1/2 का, तो देखो 1/2 में 3 से भाग दोगे तो 1/6 आएगा। कहने का मतलब 3 से भाग दो या 1/3 से गुना करो, बतवा वह ना हुआ। पिछला बात में बताए थे क्लास में, इसमें भी शुरू में बताइए दिया है। तो 1/3 से इसमें गुना करोगे यानी 3 से भाग दोगे
तो आपको 1/6 प्राप्त होता है। तो 1/2 का मान है 50%। इसमें भी कैसे भाग दो? 3 से, यानी गुना कैसे कराओगे? 1/3 से। बताओ 50 में 1/3 से गुना कराएंगे रे भाई, तो 50/3 होगा कि नहीं? घन आ जाएगा 16 × 48 = 50, 16 × 2 भाई 3% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, ये सब होता है। तो आपको याद रहेगा तो बहुत सा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अन्य तो सिंपल तरीका 1/6 को प्रतिशत में बताना है, तब भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुना कर देना है? 100 से गुना, बस 2 से 50 बार में, 2 से 3 बार में काट प्रतिशत लगाना नहीं बोलना है। 50/3%। बताइए 16 × 48 = 50, 16 जमा 2/3% है कि ना? है ना? 1/6 का हो गया ना है तो काट कूट कैसे लाएंगे? याद है तो इससे बहुत फायदा। अच्छा, अभी तक तो हम भाग दे दे के कर रहे हैं। अगर हमको 1/4 का मतलब 25% पता रहेगा तो 2/4 कहेगा तब 50%। 2 से गुना करबे तब ना 2/4 होता है। अगर कोई 3/4 के कहेगा तो डायरेक्ट इसमें 3 से गुना हो जाएगा तो 25 दिया का प्रतिशत? 75%। बताओ रे भाई बा, 3/4 गुने 100 करबे तो प्रतिशत में बदल जाएगा कि ना? 3/4 ये काय बार में करता है? 25। हाँ, तो 25 क्या काय हो? 75। हमको अगर 3/4 को प्रतिशत में कहे ना तो हमको 3/4 नहीं नजर आना चाहिए, हमको तीसरा लेटर से 1/4 नजर आना चाहिए। 1/4 का मान कितना होता है? तो तुरंत दिमाग कहेगा 25% होता है। तो बस 3 ऊपर गुना में है तो 25 दिया का प्रतिशत? 75। तो बनाने के बाद ही 75% आए, इसे भी यहाँ से भी आएगा। तो अभी याद लेके रखना क्या क्या है, तो वो तो 2 उसे दुगना उगना आगे बताएंगे। फिलहाल याद रखना 1 के मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 पूर्णांक, 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.2/3%, 1/7 का मतलब 14.2/7%, 1/8 का मतलब 12.1/2%, 1/9 का मतलब 1/10 का मतलब 1/11 का मतलब 1/12 का मतलब। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जैसे यह जो है, यह पर है, ये 13 जो है अभाज्य संख्या है। 13 को या तो 1 काट सकता है नहीं तो 13 स्वयं कटता है। तो जब ये 1 का स्वयं को छोड़ के कटता ही नहीं, तो जब इसको 100 से गुना कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या 100 इसको नहीं ना काट पाएंगे, 100 को ही काट पाएंगे दूसरा को। तो 1 का स्वयं से मतलब रखता है ना, अभाज्य संख्या है, किसी से के बाद नहीं। तो जब भी इस तरीका के डाटा रहे ना तो बस 100 से गुना करके जान जाना है। तो बताओ 13 × 91 9 जोड़ दी तो 100 नहीं रह जाएगा? ठीक है, 1/13 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/13 गुने 100 नहीं कटेगा तो जाहिर सी बात है 100/13 बचेगा। इसको बदल देंगे तो 13 × 91 और 9 जोड़ेंगे तब ना 100 होगा। बता में 13 था है रहेगा। तो ये सब डाटा याद नहीं करना, देखो ये सब डाटा अपने आप याद रहेगा, मतलब याद करना है, लेकिन इसको काटने कुटने कर सकता है। अभाज्य संख्या देखे तो खुश हो जाना। देखो 1/17 है, खुश हो जाना है कि 17 × 85 और 15 जमा कर दिए तो 100, तो 5.15/17। उसी तरीका से देखो यहाँ 19 अभाज्य होता है कि नहीं होता है? देखो 19 × 95 500, 5.5। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है याद अब तुमको आएगा? 2 होता है, लेकिन बता 2 ऐसा है जो अभाज्य के साथ साथ सम भी है। और क्या है? 2 विषम भी है।
सदमा में खो जाता विषम नहीं है। 2 से जो नहीं करता वो ना विषम प्राति संख्या, लेकिन इस 100 को काट देता है। इसलिए देखो 100/2 तो होता है, लेकिन 50 बार में कट जाता है। ओकरा बाद वाला से के देखो बाकी सबका विषम हो जाता है। चलिए जैसे 3, तो देखो तो 33.1/3 है कि नहीं? 5। तो देखो 5 अभाज्य है, फिर भी 100 को ये काट देता है। 0 पर लिखेगा तो 5 का नियम क्या है? जिसका इकाई 0 या 5 रहेगा तो काट देगा। तो ये तो पूरा काट दिया, तो इसका बात है खत्म। 7 देखो यहाँ बटा में 7 है, 14 7 98 है, 200 नहीं होता है। 14 11 ना है। देखो रे बाबा 11 है, 11 9 99 100 कटेगा नहीं? 11 के बाद 13 है, देखो 13 7 91 900 इसे तो ऐसा ही याद हो जाए। 17 देखो 17 5 85 या 15 जमा किए 100, ये नहीं होगा? 5 गुना 15 19 तो देखो 19 बचे 95 5 बटा मतलब 21 अभाज्य होते हैं। 20 भैया 20। अभाज्य नहीं है, फिर भी नहीं काट पाता है 100 को, क्योंकि 100 तो कटेगा किस से? 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, सुनेगा तब पूरा बाकी तो बता। अच्छा मान लो 8 से पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 8 से 100, 8 जैसे कटेगा वैसे 100 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो उसका मान तो कुछ ना कुछ कम आएगा। इसीलिए कट के आएगा छोटा मान, कम क्या आएगा? तो लिया बराबर भिन्न पढ़ा है ना रे? कम थोड़ा ही आता है, काट के कम आ जाता है। तो लिया बराबर रहता है, देखने में रहता है अलग, वैल्यू तो उसका सेम बहुत। देखिए तो याद रखना, वो सब जैसे ये सब डाटा है, ये सब देखो, ये सब बदलने का चीज ना है, बच्चा में तेज था है रहे, ये सब लॉजिक है, याद कर लो। बाकी देख लो, और यहाँ पे 15 याद कर लेगा, ये याद कर लेगा। अब बाकी है तो ये सब देखो 1/20 डायरेक्ट याद करेगा, उसका डायरेक्ट 1/25 याद करेगा, 1/30, 1/40, 1/50 का मान, 1/60 का मान, 1/70 का मान, 1/80 का मान, 1/90 का मान और 100 का मान, 100 का मान 1/30। कोई बात नहीं, 1/100 का मान का प्रतिशत हो जाएगा? 1%। बात खत्म है। 100 से गुना कराएंगे तो कट जाएगा, तो 1%। हाँ ठीक है। तो इसको बोले थे कि याद कर लेना है, तो याद कर ही लेना है। बाकी छूट गया है 2 4 5, उसका काम नहीं है। 2 4 5 7 उसका अलग छोड़िएगा। अच्छा एहो में हम जो अभाज्य संख्या ये घेर दिए है, तो जानिए कि बिना यादे रख ले आपको याद रहेगा, पहाड़ा याद है कि ना? तो काटना भी नहीं, तो 100 बेटा हो जाएगा। तो याद नहीं रखिएगा तो ये अभी 1/13 कोई कहेगा तब ना बता दीजिएगा कि 7.9 कहूँ कह देगा 14.18/13, मामला फंस जाएगा। ये दोगुना है। आखिर आप जानते रहिएगा कि बट्टा में 13 वाला किसका मान होता है, तो आपको याद आएगा 1/13 को प्रतिशत में बदलते हैं तो इतना होता है। तो इधर दोगुना करके दिला रहती 14/18, तो इधर 2/13 का मान होता कि नहीं होता? नहीं पता रहेगा तो उसको फिर बट्टा में 100 करके काट कूट कीजिएगा तो 2/13 करेगा। 1/13 का मान याद रहेगा तो हमारा काम करेगा। अगर 7 से गुना करके लिख ले रहेगा तो बदल के, तो उस समय ये सब का काम आता है कि बट्टा में 13 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब 11 का, तो याद रखना। तो एक जिस तरीका से 1/100% होता है, उसी तरीका से कोई पूछे कि 100% का भिन्न में कितना मान होता है, क्या बोलिएगा? 100% के मान कितना होगा भिन्न में? 1। तब 100 बोलता है। बट्टा में 100 जाएगा कट जाएगा तो 1 होगा कि नहीं? भैया इसको देखिए ना, 21 का किया ना, तो 21 के इधर वाला 1 होता है, 1 से काट गया तो वो 0 होता है। उसका रेंज क्या है? नर्सरी क्लास का बच्चा किस तरीका से बात करेगा? 11 में आइए ना इधर,
उसको काटने दो बेचारा, जो कुछ कर रहा है ना बेचारा। इसका तो निकाल। गलत लिखते लिखते ना सही सीख जाएगा एक दिन। चलिए इधर देखिए, डायरेक्शन मिलेगा, कुछ तो लिख रहा है बेचारा। देखिए इधर आइए, तो जिस तरह का भिन्न का मान प्रतिशत में, उसी तरह का प्रतिशत का मान भी आपको पता होना चाहिए भिन्न में। कई बार प्रतिशत का क्वेश्चन बनाते वक्त प्रतिशत का दिया हुआ मान का बट्टा में 100 रहता है, छोटा मोटा डाटा ठीक है, लेकिन इस तरीका से जटिल प्रश्न दे देगा तो प्रतिशत में तो निशानी नहीं। का से अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि का से मतलब हर मानेंगे, वहां पर ए से लाख गुना बनिया होता है 1/6। जेकरा जरूरत का से लगल तो 6 हो जाता है, आ जे दूर हटल रहेगा का हो जाएगा 1। कथी हो जाता है? पहले रहते कि 1 कम या ज्यादा है तब ना 6 में से घटा के 5 होता है। ज्यादा कहले रहती तो जोड़ देती तो 7 होती है, लेकिन जरा जोड़े का ऐसे चपका लेती हूँ तो पूर्ण मान कथी होती है? 6 हर माने है ना, मूल्यमान जरा जोड़े का ऐसे लगल है। ठीक है, तो कहीं 16.2/3 लिखा हुआ है, तो रे भाई कितना जटिल हो जाता। 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3 और प्रतिशत घटता तो रे भाई बट्टा में 100, फिर हो जाता 50 बट्टा मतलब 300, फिर 300 होता तो 0 से 0 काटते, फिर काट कूट करते तो हमको कितना माना था? 1/6 छोड़ियो देते तो यह आता 50 बट्टा कितना? 300, 50/300। जेकरा जोड़े का ऐसे लगल होता वो 300 होता, और जो अलग रहता वो 50 होता। कम ज्यादा का बात कम का बात करता तो 300 से कम लिखते हो डाटा का, ज्यादा का बात करता तो 300 में ज्यादा कर देते तो 350 होता। और सीधे कहेगा कितना गुना है तो वो 300 होगा, तो एक और बचल का रहेगा वो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा। इसीलिए 16.2/3 कहीं लिखल दिख जाए तो आपको याद है तो उसका 1/6 लिखना नहीं। ऐसे भी 16 × 48, 2 50, ये हो जाता है 50/3। प्रतिशत हटावी तो बत्ता में 100। देख ये 50 दूना 100 ना नहीं, काटनी तो 1/6 आ गए ना। तो इतना काम करने से आप बच जाइए, इतना काम करने से बच जाएंगे। कहीं 32 देले रहेगा, 32 आई हो जाएगा 4/3, तो 32 तक बता एक दाव टूट जाएगा। जाहिर सी बात है कि 1.1/3 4/3 लिखाता है, तो 1 बढ़ा देगा तो हो जाएगा 33.1/3। कहे ई लिखल है, बताइए 33.1/3% का मान कितना जानते हैं? 1/3। हाँ जानते हैं, तो 1/3 लिख देंगे। और ना तो 33×99 100/3 और प्रतिशत वाला ही भेज दीजिएगा तो 2 0 और आ जाएगा तो 300। तो जरा जोड़े का से लग 300 मानिएगा और दूसरा का के 100। अब याद रहेगा तो 1/3 1 के 3 जरा जोड़े का है कि ना। तब भिन्न का मान प्रतिशत में और प्रतिशत के मान भिन्न में बदलने आना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। देखो मूल्य मान है, ढांचा है। देखो 2/5 भी हो 2/3/12, 7/12, 9 कट के तो दूसरा चीज ना लेते। 11/12 है कि ना, 5/12 कुछ भी हो सकता। 5/12 होता तो इनमें में 5 से गुना हो जाता कि नहीं। तो 8 × 40 तो जमा होबे करती है। 5/3 तो 3.2/3 तो 2 और इन्हें बढ़ जाती है, इन्हें बच जाती 2/3 तो 40 और 2 42 है कि ना। 42.2/3 दिन कहा लिखल आते तो इसका मान है। अनाथ सिंपल कुछ लिखल है, चुपचाप लिखल देख लीजिएगा, पूर्णांक तोड़िएगा। 8 × 24 = 25/3 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 बार में कट गया। बताओ ऊपर पूछ रहा था 1 बचल है, 1/12 फिर आ गया कि नहीं अभी। तो हम दिया हुआ डाटा की काट कूट के ला भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ला सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाइएगा, याद रहेगा। और
पहाड़ की तरह याद करने की आवश्यकता नहीं, जितना जरूरी है उतना याद कर लिया जाए। ऐसे तो पूछने के लिए कोई कुछ भी पूछ सकता है। कोई 1/27 को पूछ दिया, कोई 1/37 को पूछ दिया, तो उसको काट कूट के बता देना है। 1/37 का प्रतिशत में मान पूछेगा तो 1/37 गुने 100/37 आएगा। कटेगा ठीक है, नहीं कटेगा पूर्णांक में बदल देंगे ना तो 100/37 लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। प्रतिशत बगल में होना चाहिए, प्रतिशत में ना बताना। ठीक है, समझा कि नहीं? हाँ कि नींद में चला गया? नहीं। हाँ, तुम जाएगा नींद में। ठीक है भैया, नींद में चलो। संसद में जाकर तुम पहुंचेगा ना, विधायक बन दो दिन नींद से मारे। चलिए, ठीक है भैया। तो यही सब है। चलिए, तो इसको बहुत डिस्कशन कर दिया। तो याद जो है मूल्यता रखना है। स्क्रीनशॉट शुरू के ले लेते हैं ना, तो कुछ हल्का में तो खाए। चलिए, एक बटा 9 का आप ना 1/9 अब 1/9 का 11 पूर्णांक 1/9 प्रतिशत नहीं हाँ होगा। होगा। एक बोले नहीं होगा। ये देखिए तो कैसे काटने हैं, लगाने हैं, काटने हैं। तो ये आना चलिए, क्या? कोई बात नहीं है। आंसर आना गया। ठीक है, तो इस तरीका से आज का जो है सेवा समाप्त। और ये समाप्त हो जाएगा। 5 बज गया। चलिए, टाइम से भागना कला चाहता है। 5 बजे। चलिए, देखिए, हाँ, अब प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत में जोड़ना घटाना आना चाहिए। ठीक है भैया। शॉर्ट एंड फास्ट मेथड से प्रतिशत का मान भिन्न में, भिन्न का मान प्रतिशत में, इससे छोटा छोटा बात था, बता दिया गया है। प्रतिशत में टेबल का जरूरत है। हाँ, टेबल का। अब जो है कुछ क्वेश्चन लिखा था कुछ पूरा। हाँ। चलिए, ला था कॉपी जो था उस पर अब डिस्कशन किया जाए। ये बता क्वेश्चन दिया जाए। शुरुआत ही लिखा थे। अरे शुरू से कुछ कॉपी में नहीं लिखाते थे? कहाँ है तब क्वेश्चनों ने? अरे पूरे कॉपिये पर छोड़वा दिए थे, जगह भूल गया। छोड़ो, हटाओ, अब किताब निकालो, किताब निकालो, किताब लाओ, खोज के रखना तो बता देंगे। अभी किताबें से बताते हैं, रखो, कल कॉपी लेकर आना चाहिए। छोड़ दियो ना, पढ़ा देंगे पहले। किताब लाओ ना रे। किताब तो अच्छा। लीजिए किताब। भैया पूरा क्वेश्चन मिल गया। अपना अपना जब पहाड़ गए जवाहर नवोदय विद्यालय सामने फल लगाना है, फल तो देखने तो करेगा जगह पर किताब नहीं। सार्वजनिक है। देखिए, कह रहा है इसमें, सुनो रे, प्रतिशत दो शब्दों से बना है। प्रति जोड़ शब्द 100 में कितना को प्रतिशत कहते हैं? जैसे हम कहें कि 300 रुपया का 15% कितना होगा? 300 रुपया का 15% कितना होगा? ये पूछ रहा है। 300 का मतलब गुना 15%, मतलब बट्टा में कथी रखेगा? 2 0 से 2 0। हाँ, बच गया 15 दिया 45 मान होगा। रुपया है तो आंसर कथी में निकल? रुपया में। बहुत ठीक है। तो कह रहा है कि इसका अर्थ होगा कि यदि 100 रुपया हो तो 15 रुपया। देखो रे भाई बा, ये जो 15% का अर्थ क्या होता है? इधर लिखते हैं, ये 15% का क्या अर्थ होता है? कि जब 100 रुपया हो ना, 100 रुपया हो ना, तो उस स्थिति में क्या रुपया होगा?
15 रुपया। 15 रुपया। 100 में कितना को ना प्रतिशत करते हैं? मैं प्रतिशत लागल एक मतलब 100 में 15 था, लेकिन हमरा बताना कई में है 300 डाटा है। इनिशियल मेथड जानते हैं तो एक में कितना हो जाता है? 15/100। बताना है रियल में कितना में? 300 में 15/100 गुने 300। हाँ 300 खत्म हो जाएगा। हो जाता है फायदा। आया कि नहीं है? हाँ। इतना करने की आवश्यकता नहीं, समझने के लिए था। इधर क्या है? 300 रुपया का 15% पूछेगा। 300 पे 300 का मतलब गुना 15 मतलब 15, 15% है के ना? भिन्न में बताइए कितना मान होगा? तो 15/100 होगा। और कथी होगा? हाँ। एक बात हमरा बता रहे भाई बा, ई 5 का कई गुना है? 3 तो 5 का कितना आता है? 5 में कितना? 5% बराबर कितना? 1/20 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है? 1/20 का वैल्यू हो जाता है, बट्टा में सब जाएगा कट जाएगा। तो ये 3 गुना करेंगे तब नहीं 15 भेटेगा। तो हम 3 गुना कर देंगे तो 3 बटा क्या भेटेगा? देखो एक काटबो करो ना, 15/100 होगा तो 5 या 15 20 बचे 100 आया कि ना? 3 बटा। उतना करने की आवश्यकता नहीं, छोटा मोटा डाटा है डायरेक्ट बट्टा में 100 करेंगे, काट कूट करेंगे, जो आना होगा से आ जाएगा। तो बताओ भिन्न में नहीं पढ़ा था कि 300 का 3/20 बताओ? तो का के जगह खाली क्या कर देते थे? गुना। तो पूछो ना। अच्छा एकदम छोड़ दिए, प्रतिशत हटा दिए, तो अब तो भिन्न बन गया कि नहीं बन गया? 15/100 बात खत्म नहीं ना की है? ठीक। अच्छा कौन बेंच में छिला रहा है? तो सब जो है समझदार हो गया, समझ रहा है? प्रतिशत जो दे रहेगा उसका मतलब होता है कि 100 में वो वस्तु कितना है? 100 में वस्तु कितना है? ठीक है। ठीक है। आप देखिए होगा, इसलिए कह रहा था कि 100 में वो 15 है तो 300 में 45 काट के 45 आया था ना, इसलिए 300 का 15% कितना होगा? तो 45 रुपया होगा। दूसरा से आप प्रतिशत को किस में व्यक्त करते हैं? कौन चीज से? यह चीज से। यह बात लिख रहा है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर का मान कितना होता है? 100 होता है। और दशमलव वह भिन्न है जिसका हर का मान 100 होता है। 10 या 10 के घात 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। 10, 100, 1000, करोड़, अरब, खरब, 10। लेकिन प्रतिशत का हर का मान कितना होगा? 100। बताओ साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना टॉपिक सिखा दिए कि नहीं? साधारण भिन्न 1/5 दे लगेगा, इसको प्रतिशत में बदलना। तो 1/5 गुने 1/5 का मान प्रतिशत लगाना ना, 100 से गुना कर है तो 100 से भागो तो वही तब ना बैलेंस में रहेगा। इतना बढ़िया से सिखाया था। बट्टा का मतलब है ना प्रतिशत होता है। ठीक है। क्या बार में कट जाएगा? 20 बार में। कितना प्रतिशत आएगा? 20% आएगा रे भाई। अब बताओ, तो यह था साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। और उसके बाद करा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कोई प्रतिशत वाला वैल्यू दे लेगा, 20% को साधारण भिन्न में बदलो। बताओ 20 प्रतिशत हटेगा तो बच्चा में से कट जाएगा रे भाई। 20 से 1 बार में, 20 से 5 बार में, मतलब देखो तो 1/5 को जब प्रतिशत में बदले थे तब 20%, 20% को जब भिन्न में बदले तो 1/5। कभी कभी कहता है 20% के जो बीच जो है भिन्न बनेगा उसका अनुपात बताइए, अनुपात में मान बताइए। 20% तो 20/100 हुआ 1/5 बात है, एक लिख सकते हैं बट्टा में 5। हाँ 20 अनुपात 100, कोई दिक्कत नहीं था। फिर तो कट गया रहा 20 से 20 से। एक बार तो करेंगे 20 से कहीं 20 से 1 बार में ना, 20 से 5 बार में, फिर तो नहीं आ गया। न तो 1 0 से 1 0, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में। जैसे काटो
अनुपात के बीच में जरूरी पड़ने पर एक ही सेम संख्या से दोनों तरफ गुना भी कर सकते हैं और सेम संख्या से दोनों तरफ भाग दे सकते हाँ भाग भी दे सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है कि ना? लेकिन जोर घटा नहीं सकते। हाँ, जोड़ घटाव नहीं करना, ठीक है भैया, नहीं करना। और उसका मान बदल जाएगा, वैल्यू बदल जाएगा। चलिए बहुत समझ। देखिए अब दशमलव भिन्न में बदलना प्रतिशत के मान। अभी तक था कि भिन्न में बताओ, यह 20% के दशमलव में बताना दो। तो देखो 20% हटाएगा बटना में सब ऐसा आसान कुछ होगा 20 लिखेगा दशमलव दे देते तो ना हो गए 0.2 बहुत बढ़िया। उसी तरीका से दशमलव वाला संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कह देगा तो क्या करिएगा 0.20 को कहेगा क्या है प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने के लिए दिया हुआ राशि में 100 से गुना 100 से भागत हुआ तो उतना मान रह जाते कि नहीं रहते। अब बच्चा 100 के मतलब क्या हो जाए प्रतिशत। ठीक है रे वायरस क्या देखिए दशमलव हो जाएगा तो 20 पर का 0 वाह 4 को हाँ सही बोला 20 पर बोलिएगा ना 20 पर बोलिएगा ना बहुत बढ़िया। यानी 2 इकाई 2 और 2 पर 3 0 ना दशमलव के बाद 2 अंक है 2 अंक बाद यहाँ पर 20% आ 0 के बाद दशमलव के बाद 0 का वैल्यू है 20%। देखो 20% ना बदले थे तैयार इसको बदलेंगे तो 100 से गुना करा देंगे तो भिन्न को प्रतिशत तो बदलना है तो 100 से गुना दशमलव वाले मान को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना प्रतिशत को भिन्न चाहे दशमलव बदलना है तो 100 से गुना। एक बताओ ये जो है 0.20 को कहा है कि हमको बदल के बताओ प्रतिशत में कुछ नहीं करेंगे 0.20 जब एक दशमलव रहेगा तब बट्टा में 100 होती है कि ना होती भिन्न बन गए कि ना 20/100 एगो भिन्न बन गए कि ना डायरेक्ट प्रतिशत बदला 100 से गुना कराते तो प्रतिशत में तो 100 से 100 कर देती तो 20% होती है। समझा कि नहीं? पहले दशमलव को भिन्न में बदल लो भिन्न से बदल दो तो बहुत बढ़िया। और ये ऐसे कर देने से फायदा होगा ना कि 0 वाला जो कभी कभी इधर 0 बढ़ाए कि उधर बढ़ाए कंफ्यूजन करेगा। जैसे तुमको कह देगा 12.25 ठीक कह देगा इसको प्रतिशत में बताओ मान 12.25 12/25/100 होता कि नहीं होता कैसे कट जाता 100 से रहते तो प्रतिशत में होता कि नहीं कहेगा रे 100 कहाँ से लाए 100 का मतलब तो प्रतिशत से ले गए। हाँ यहाँ दशमलव लगल था दशमलव उड़ाए तो 100 दशमलव लगल है दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 100 चलो होशियार हो गया दशमलव को प्रतिशत में बदलना। भैया बच्चा लोग चलिए यार अब बिलार करता है। चलिए अब प्रतिशत संबंधित सूत्र का प्रयोग किया है जरा सूत्र वाला क्वेश्चन देखते हैं कहता है ना पहले इसको मिटाते हैं कहाँ नहीं क्वेश्चन वाला लिख रहा है बोर्ड पर से कहाँ जा रहा है माथा में किसको किल हो गया जाने आपके मामा भी को चलिए हमारा कल उसको ज्यादा अकेला गया है मामा होवे करता है आपके से भर टीवीएस को मामा भी को राम क्या हाँ चलिए देखिए कहता है x का y प्रतिशत x का y प्रतिशत अभी तनी देर पहले बताए थे कि गुना होता है प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 होगा यह न बन गया x y बटा 100 फॉर्मूला दे दिया याद करना है
याद कर बताओ 30 का 20%। एहो ला हम करे जाइए 30 गुने 20 याद रखिए 100/100 कर। क्या जरूरी है याद करने का? 30 का मतलब गुना 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो बताओ फार्मूला जाएगा याद करना है कि ना। देखिए कैसे फार्मूला होता है। इतना बात जब रिपीट किया है ना तो फार्मूला उड़ेगा और ना तो यादो कर ले। क्या फार्मूला याद कर लेंगे तो नहीं बनता। बैठा देते डाटा बन जाए लेकिन टाइम लगेगा बनाने में। कुछ टाइम नहीं लगेगा। ये में टाइम लगेगा हम कहते हो में फार्मूला तो इतना सुंदर है 100/100। लेकिन बउआ भूल जब ऑटोमेटर करे फार्मूला रटे से मीटर सॉल्व हो जाए। लेकिन इतनी समय लगा देगा जरूर लेकिन कहियो धोखा नहीं दे। लेकिन ये हाँ धोखा देती है ना 100 में 100। देखिए गाना याद बाकी 10 को रखते रहती है बाप रे। उसको फिर 100 में बदलते हैं। चलिए देखिए 30 का 20% है बच्चा। चलिए इधर देखिए बउआ तो देखो 30 का मतलब 30 का मतलब गुना और 20% स्वागत है प्रतिशत के बाद 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। किसी को कोई दिक्कत? अगला XY के प्रतिशत के रूप में कहता है। देखो तो X को कहता है ना Y के देखो काया से जकरा जब लगल रहता है उसको प्रतिशत के रूप में रे भाईबा कहता है के रूप में कहा अच्छा बात है। जकरा जब काया से लगल रहता है बट्टा में और जो रहता है ऊपर गुने तो कहता है याद करना। बताइए आप देखिए जरा सुनिएगा तब 30 20 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? प्रतिशत है कितना प्रतिशत है? देखो जकरा जब का से लगल था उसको कहाँ रखते हैं? बचलका को फार्मूला याद रखना। मैट्रिक खत्म काट देगा 20 25 100 और 30 25 समझा कि ना। हाँ प्रतिशत में मतलब 100 से गुना अपना मन से कला हुआ तो प्रतिशत में आएंगे। किसी भी भिन्न में अब इसका पहले प्रतिशत हम भूलिए ना कितना गुना है बस। तो क्या है 30/20 गुना 30 20 का कितना गुना गुना है 30 जकरा जरा कहा से लगा उसको बट्टा में रखना। अच्छा थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं ना कि 30 जो है ना वो 20 का x गुना नहीं लिख सकते हैं। अंजादिया मान लिए ठीक है। तो 30 बराबर 20 का मतलब गुना x गुना मान लेते हैं। तो बटा गुना में जो रहता रे भाई बराबर कौन नहीं आता तो कहाँ आता है? तो 30 आई बट्टा में नहीं आ जाएगा। तो कितना गुना भिन्न में जब हमारा पता चल गया भिन्न को प्रतिशत तो बदलेला नाम सुन न जाने लेकिन 100 से गुना कर दे तो हमारा इतना XYZ लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे पकड़ लेंगे कि का से केकरा जोड़े लगल है। का से जेकरा जोड़े लगल है उसको हर मानेंगे अब बचा हुआ को अंश तो खत्म है। तो जब ये टॉपिक आ गया है तो हमें तनी एक आध 2 और अतिरिक्त बात बता ही देते हैं। देख लेने में ही भलाई है। अच्छा बात भलाई क्या है? इसमें भला जाओगे क्या ना। हाँ चलिए अतिरिक्त बहुत आगे जाने वाला बात ना करना। साथ में व्यूअर्स का भी। चलिए ठीक से मैंने हाथ लगाया हुई ना देखिए सब्सक्राइब
जेबे तो तुम्हें से बने वाला था बिगड़ समझे कि ना। चलिए बोले कुछ बोले से पहले आदमी सोचता है। चलिए देखिए बउआ, अब नहीं देखेंगे। ठीक आगे जाइए, आए बैठो। ठीक है, देखो पहले हम जान जाते हैं। कहेगा ना एक्स वाई का कितना गुना है, कितना गुना है। बस कुछ नहीं करना। कहाँ जकरा लगल है उसको हर बाकी एक्स वाई वाई गुना कितना कहेंगे गुना या भागा उहे मीटर होले। पलट देवी तो भागा आ जाते रहे। 1 बटा इतना से गुना कर देना को ही तो भाग कहते हैं। ये 16 मीटर। कहता एक्स वाई से कितना अधिक है, कितना अधिक है। अधिक है कहते। देखो गुना या भाग का बात नहीं किया। अधिक अधिक हाँ, एक्स वाई से कितना अधिक है। तो बता दोनों का क्या होता है, अंतर करते अधिक कम के लिए। तो दोनों के बीच में जो अंतर आता उतना ही अधिक है। बता कितना कम है तो वो फिर भी अंतर करेंगे। दोनों के बीच में जितना अंतर आता वही कमी है या अधिक है। तो गुना याद रखना है। जब गुना जान जाएगा, अब इसी को ला इधर, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं करना है, पहले तो कितना गुना है से पहले पता करो। का लगल है वाई के जवरे, भिन्न के बट्टा में वाई बचा हुआ ऊपर, तो ये गुना हो गया। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से कर देगा, 100 से गुना करेगा तो 100 से भाग भी दीजिएगा तब उतना कुछ नहीं रहेगा। चलिए तो प्रतिशत का मतलब है बट्टा का 100 इधर आ गया है ना। बस इतना प्रतिशत है। काटे कुटे वाला डाटा रहता तब ना काटिएगा, याद रखिए। अब एक और बात देख लीजिए। उत्तर था डायरेक्ट अथी में चलिए बराती। हाँ भैया बराती जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वह क्वेश्चन आने वाला है। देखो ए बी से x% कम है। ए बी से 1% कम है। जानते हो ये प्रतिशत के मतलब ये जो लिखा हुआ है इसी को भिन्न में देखिएगा तो 100/100 दिखेगा। आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। बहुत बढ़िया। बताओ रे भाई, जेकरा जो रे का या से लगल रहता है और मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो बताओ बी के जौरे लगल है का या से तो 1% तीसरा नेत्र से देखिएगा तो कितना देखेगा? 1/100 से लगल तो हर्ट है, तो हर्ट दिख नहीं ना रहा। प्रतिशत हटाएगा तो जरूर दिखेगा सिंपल फॉर्म में। बताओ भाई बी का हो जाता है 100 होगा और बचा हुआ कौन से मानेंगे? ए कितना होगा? अफसोस 100 होता कब जब गुना कहता तब, लेकिन यहाँ कहा कम है। यहाँ क्या कह रहे भाई? कम है। तो जब ये 100 है तो 100 से x कम है तो 100 माइनस ना बोले अंतर लिखेंगे। 100x के बीच का जो अंतर होगा ना वह ना होगा। ये कम कहेगा अधिक कहेगा तो अंतर नहीं बोलते। कम कहे चाहे अधिक कहता तो जोड़ देते ना। कहता कि x ज्यादा है तो ये दोनों का बताइए x ज्यादा है। तो अगर ये 100 होगा तो 100 से x ज्यादा करोगे तो 100 प्लस, जैसे सिंपल डाटा में समझ। हम कहे ना कि हमसे तुम 20 ज्यादा हो तो अगर हमारा डाटा पता चल जाए 20 रुपया तो तू कितना होगा? 20 और 20 40। हम कहे कि हमारे पास 100 रुपया है
तो तुम्हारे पास कितना होगा 20 ज्यादा हमसे 120 120। हम कहेंगे ना 20 कम है तो 80 समझता है कि नहीं, हमरा 50 रुपया है, तुम हमसे 20 कम है तो क्या करोगे? 30 घटा कहीं देंगे। गुना नहीं लगल है, याद रखना। कहा कि ए 20 से x% कम है तो x% कम है तो पहले तो ये छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे कितना था x बटा 100। बताओ तो अगर कहा कम है तो अगर ई बेचारा का जरा जो से लगल है ना हर मानेंगे तो निश्चित राशि पता चल गई कि यहाँ बी कितना है 100 है तो ए कितना हो जाएगा 100 माइनस कम है तो अधिक रहता तो क्या कर देते प्लस मीटर खत्म है। अभी ये छोटा सा बात जान गया कि कम है, क्या कहा था, क्या होता है x माइनस 100 माइनस 100 माइनस ए 20 से x% कम है, मतलब x बटा 100 कम है तो से लगल हर, तो अगर ये 100 होता है तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस। इतने तक नहीं रुका तो पूछा तो अगर a 20 x% अधिक है तो b a से कितना नहीं कितना प्रतिशत अधिक। बताओ रे भाई, पूछा नहीं कि फिर आगे पूछ दी तो हमको इतना से पता चल जाएगा कि a कितना है और b कितना है, ये पता चल जाएगा। अब बताओ b a से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम तो पहले देखो b है a है तो ये दोनों का बीच का जो अंतर होगा वह ना कम या अधिक बताएगा। तो समझ बोले हैं? जैसे हम डाटा निश्चित बोल दे कि नहीं हम 100 हते और तू 80 हते तो बता हम तोरा से कितना ज्यादा, जो अंतर रहेगा से है ना 20 ज्यादा। हम कहेंगे ना हम 100 तू 80 हते ना तो हम अपना दिया पूछे तो हम ज्यादा पूछेंगे हम कितना ज्यादा, और तोरा दिया कहेंगे तो हम कहेंगे ना कि तू हमरा से कितना कम, तो -20 नहीं कहना है, सीधे 20 कहना है। 20 से कम अंतर हमेशा कितना आता है पॉजिटिव, अंतर हमेशा कितना आता है पॉजिटिव। हाँ यहाँ तक कहा था कि x कम है ना तो 100 में से, लेकिन यहाँ जब डाटा हमारा पता चल जाएगा कि ई जब 100 होता है तो 100 माइनस x, तो दोनों का बीच का अंतर करेंगे तो घटावे जाएंगे तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो बचल क्या रहेगा माइनस है, तो माइनस x लिख देगा। नहीं अंतर सीधे x न लिखो, पॉजिटिव में न लेना है अंतर। ऐसा भी माइनस माइनस क्या बना देता है घटा में लेता, ज्यादा में से ना कम घटा भाई। तू सोचो 100 है 100 से कम है, 100 से घटावे तो कम लेते कि नहीं, 100 से 1 को घटाओ 99 हो जाएगा तो कम रहेगा कि नहीं, कम भी बेसी ज्यादा में से ना घटावे। बताओ 100 ये प्लस माइनस माइनस 100 और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो प्लस है माइनस है उससे मतलब नहीं है, अंतर हमेशा पॉजिटिव लेना है, याद रखना। तो हमरा पता चल गई कमी का है अधिक का है, हर बात एक से ठीक है कि ना। तो कमी अधिक हमरा पता चल गया काय x, अच्छा बात। बताओ तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है, देखो तो का या से केकरा जो लगे, बस a का जो मान होगा वो बट्टा में रखेंगे हर के रूप में कि अंश के रूप में। जब वो हर में रहता है रे भाई तब का से जो लगल है वो होता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर अंश में रहे अंश का रहे, अगर उसका निश्चित मान दे दे और में का से लगल रहेगा जे में, उसको फिर हर मानने से तो एक जो रे का से लगल है ए है कितना ही है 100 माइनस 100 इस 100 से अधिक है तो अधिक तो ये महाराज ना थे एक से अधिक तो केकरा से पता चल गया ए से। तो ए वाला के मान हर के बट्टा में रखेंगे कि नहीं, हर में रखेंगे कि नहीं,
जान गए भिन्न बनावे तो हाली से का पहले एकरा रख देवे हर में जेमे का से लगले एकरा हाली से का चुपचाप हर में आ कम रहे चाहे अधिक रहे उसको कितना कहेंगे ऊपर दूसरा राशि के ऊपर पता चल गई कि एकरा से कम कितना अधिक जब भिन्न में मान बन गए तब प्रतिशत में बदलेला कैसे गुना तो यह फार्मूला बना के दे दिलो ए बी से x प्रतिशत कम है तो बी ए से लिख दिलो x बटा 100 माइनस x गुने 100 प्रतिशत लगा ये कह दिला रहता कि इतना इतना से इतना अधिक है तो इतना इतना से कितना कम है तो यहाँ क्या कर देता प्लस तो हुआ कंफ्यूज कर देवे कि रे भाई कभी कभी 100 घटैले है कभी जोड़ले है कभी कुछ है कभी निश्चित राशि उल्टा करके पूछ देता है तो बट्टा में ये सब बात ध्यान रखना है। चलिए तो फार्मूला कहाँ से है किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ये जब क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में कितना गुना अधिक रहेगा तो वह ना बता रहे वही बता रहे हैं अभी जब भिन्न में जो मान ला रहे हैं गुने ना प्रतिशत अनुपात क्या होता है गुना या भागा में ना होता है अनुपात नहीं सिखाए थे हाँ कितना गुना की कितना भाग एक राशि किसी राशि का जितना गुना रहता है तो दूसरा का राशि उतना ही राशि का कथे रहता है कितना भाग रहता है सब जानता है कईयो जो है परेशान करते रहता है परेशान नहीं करना सीखना ना चलिए आज पूछना है ये सवाल अपना पूछना ना परेशान करने का क्या बात चलिए देखिए मान लो ए बी से 20% उस समय कम करा था हम अधिक अधिक है तो बी ए से कितना कम पूछा कितना प्रतिशत पूछ देते हैं कितना प्रतिशत कम है कम है कुछ नहीं करेंगे 20% है देखेंगे ध्यान से तो 20% क्या देखेगा बता का या से केकरा जड़ चपकल है बस कुछ ना बी का मान हर का मान लिख देंगे कि नहीं आप बता यह कहता कि 20% गुना है तो बी के मान 100 और ए के मान 20 है लेकिन कहता है 20% तो गुना है अधिक है कहने का मतलब जब का से लगता है हर होता है ना बी जब 100 रहता है ना तो 100 से में 20 ज्यादा है कौन अधिक न कहा अच्छा महाराज तू तो हर हो गला का से लगल है तो एक कितना होता है तो 100 से में 20 ज्यादा 100 से भी 20 ज्यादा तो ये हो जाता है 100 प्लस 20 करवा होते कितना हो जाता है ठीक है कि ना बी आता इतना डाटा से हम जान गए ए या बी जान गए लेकिन हमरा पूछ रहा है प्रश्न में क्या बी ए से कितना प्रतिशत कम है है कि ना कितना प्रतिशत कम है बहुत बढ़िया तो ए से इन्हें देखो से केकरा जोड़े लगे एक साथ बी ए से कितना कम है ए से देखो इनमें से निकलने लगा रहा है से बता 120 से कम है कि नहीं है अरे भाई बाप पहले बता तो कम कितना है तो दोनों का अंतर करवे तो कितना आता है कम है तो माइनस लगा ले गए कोई जरूरी नहीं अंतर ना लिख देखिए बउआ तो ए से बी कितना कम है तो ए से बी कम है 20 लेकिन ये पूछ ले कम कितना पूछ ले प्रतिशत तो भी ना बताओ तो जेकरा जोड़े का से लगल है तो अपना हर मानेंगे एक जोड़े लगल है तो ए वाला मान के हर मान लेवे कि ना पहले भिन्न बनावे तो ई तो हो जाते 120 ही आ कमी या अधिक ऊपर गुण है
प्रतिशत में बदले ला कहले रे भाई बा कैसे गुना करा दिया 100 से गर्मी में गट जाओ चलिए 100 से गुना करा दू अभी कमी अधिक निकले गुना में 100 से जब गुना करा देवाई प्रतिशत लिखे के नाम होते ठीक चलिए काटो ना रे हमरे काटे में तकलीफ होगी 20 छक 120 दूध पियाई 50 कितना है 50 बटा 3% बराबर 16.2% तो रुकल है मतलब हम बोलेंगे तब बोलेंगे काटने लगना है तोरा सबके हमर काम है इतने बोलना एकरा बाद तो तोरा सबके काम है अभी सीख लेना है तो लड़ाई के ला रे ये में तो टॉफी खाइते हैं 1 घंटा बस 1 मिनट और कितना मिनट भैया 1 मिनट बस चलिए 1 मिनट चलिए भैया एगो हमर गुप्तू बाबा रहते नु काहे चलते 1 सेकंड हां गुप्तू वाला बाबा खिलाइए ना हो 1 सेकंड रुकिए ना 1 सेकंड करते करते 10 को 20 को बच्चा के खिला देते थे और हम लोग खड़े रहते कि अब हम लोग का बारी आएगा तो भगी खाएंगे चलिए देखिए अरे किताबें बंद कर लेता है लड़का आपे तो बंद किए अब है अगला टॉपिक तो कमी अधिक दुनिया में हो गया क्लियर फॉर्मूला सिद्ध किए थे कम वाला क्वेश्चन बता अधिक वाला उससे कोई फर्क पड़ता है जेकरा जब रे काय ऐसे लगल लगा शुरू में बोले थे उसको हर मानेंगे बचा हुआ को अंश प्रतिशत बदले ला कैसे बोले चलिए देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि आ जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे बताओ वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि हो इस तरीका का भी क्वेश्चन रहे अगर मूल्य 100 है वृद्धि हो जाएगा तो हो जाएगा 100 प्लस 1 कमी कर रहा है कितना के करे कमी घटाएंगे तो 1 बट्टा में एकरे से ना कम इतना करवाई ज्यादा में से घटावे तब ना पहले लिखा रहता है तो बताओ जेकरा जोड़े से या का लग जाता है उसको कथी मानेंगे गुने प्रतिशत बदलेला 100 से गुना फॉर्मूला बना समझा कि नहीं समझा एगो क्वेश्चन देख लेते हैं मानो कि कोई वस्तु का मूल्य ना पहले 20% कम कर दिया गया जो अधिक था हम कहते हैं कम कर दिया गया कमी कर दिया गया तो बताओ वस्तु का मूल्य में कितना अब कमी कर तो वस्तु के खपत में कितना बढ़ा दो कि पहले लेखा मूल्य रहे तो बाद में वृद्धि करे ला कहेगा बताओ 20% कमी का मतलब की है कि पहले 100 रुपया रहल होता तो अब कमी कर दिल तो 80 रुपया 20/100 नहीं एकरा पढ़बै हर मान लेबै कि ना मेन वैल्यू चलिए बहुत बढ़िया तो 100 रुपया का वस्तु अब जो है 80 रुपया प्रति केजी बैठे अवेलेबल हो जाते तो बताओ 100 रुपया की चीज 80 रुपया मिलेगा तो यहाँ से कितना वृद्धि कर दे कि पहले लिखा जाए तो 80 रुपया से हम कितना बढ़ा दे 20 रुपये बताओ वृद्धि यहाँ से 20 रुपया अंतर करेंगे तो 20 बढ़ा दे पहले लिखा ना हो जाते तो बताओ वृद्धि किससे कर दे 80 से ना जितना जोड़े से लग गया वो हर मानेंगे अब बट्टा में कमी आधी प्रतिशत को बदलने के लिए कैसे गुना 100 से गुना देखो फॉर्मूला बता रहे हैं अधिक वाला क्वेश्चन बता रहे हैं कौन अरे जब बताए हैं कि वृद्धि न कहले था तो बता प्लस किए थे यहाँ हम कहेगा माइनस कर 80 लिख दिए थे एक बार में दोनों बात के देख रहे एग्जाम्पल कमी वाला दे रहा है और फार्मूला बता रहा है वृद्धि वाला चलिए एक बार वृद्धि वाला देख लेते हैं कमी नहीं करेगा चलो फार्मूले पर आ जाते हैं गला कहेगा कष्ट हो गया
मान लो शुरू में वृद्धि कर देता तो करता खर्च में कितना कमी की जाए और लास्ट में कमी की जाए है? तो इस 100 रहेगा तो ये कितना जगह 20% बढ़ा दोगे तो 120 रे भाई। तो कितना कमी कर देते कि पहले लिखा देते? हाँ 20। तो ये ना कमी आधे के ऊपर आ बट्टा में केकरा से कमी कर देना है? 120 से। तो बताओ ये जो 100 प्लस x का मतलब क्या होती है? 100 प्लस ये है, 100 प्लस ये है। तो बताओ 100 हमरा प्लस क्या करना है? डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ तो प्लस पहले जैसे हम कहले है। ये है 100 जोड़ना कहले है तब ना 120 आ जाएंगे। तो बट्टा में जितना जोड़े का से लगा आप गुण 100 कर देंगे। तो हाँ प्रतिशत लिखे के ना भूलबे, प्रतिशत लिखे के बहुत बढ़िया। आकाश कूट देवे तो जे आंसर आना होगा से आ जाएगा। समझा कि नहीं रे? क्वेश्चन बताएंगे तो अपनी और स्पीड बढ़ेगा। अभी धीरे धीरे समझाना ना है। फॉर्मूला याद करने कर सकता है? कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करेगा। बताओ कॉन्सेप्ट देखो समझो बनाओ। फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फॉर्मूला बहुत मेहनत से बुआ बने एला समझ जाना है कि ऐसे बनना। एला फॉर्मूला समझा दे रहे हैं कि ये चीज ऐसे होता है। कोई भी इंसान बनाया होगा शुरू में, जब ये मेथड नहीं जानता होगा तो कितना मेहनत से ना बनता है चीज। तो वह चीज की यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा है, लेकिन हमको उसको याद रखने की आवश्यकता है कोई जरूरी नहीं। मिला कोई भी चीज बनल है तो उसको साथ विलुप्त नहीं करना चाहिए। जब कुछ सहारा नहीं देगा तो हो सकता है फॉर्मूले याद हुए सहारा दे दे। हमरे कॉन्सेप्ट उड़ गया खोपड़ी से तो क्या कीजिए। लेकिन है जे लड़का के कॉन्सेप्ट बनाते बनाते खोपड़ी से उड़ गया ओकरा फॉर्मूला याद रहती। फॉर्मूला एक होता है, देखो तो कितना फॉर्मूला। चलिए उसी तरीका से अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी राशि को पहले 1% बढ़ा दे फिर वह वस्तु को 1% घटा दे, या पहले 1% बढ़ा दे बाद में घटा दे 100%, या पहले 1% घटा दे बाद में बढ़ा दे, तो हमेशा वहाँ पे कमी होता है, हानि होता है ना। वहाँ पे लाभ नहीं हो सकता है। जैसे कोई वस्तु हम मार करे हैं कि खरीद के लाए, पहले एक दाम हम 20% बढ़ा के लिख ले, बढ़ा के लिख दिए। और जब कस्टमर अलग ना जो लिखले है तो वही पर ना छूट दे आए तो लिख लेते और ऊपर जितना बढ़ा के लिखले रहे ना प्रतिशत में उतना ही प्रतिशत छोड़ देवे। तो हम तो सोच रहे कि अरे जितना बढ़ाई ले उतने छोड़ ले, लेकिन यहाँ अंतर क्या हो जाता है जरा सुन। मान लो ये कलम हम खरीदने का हमारा 100 रुपया में देगा। देखिए कलम हम खरीदने गए रे भाई बा, ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले लास्ट कॉन्सेप्ट है बता के छोड़ देंगे। इसमें एक और बात है थोड़ा सा, एक तीर सब निशान। कैसे दिन तबीयत खराब था तो बता बोल गया। देखिए किराए मूल 100 रुपया, देख लो किराए मूल जब 100 रुपया रे भाई बा रहे थे, हम चलाकी करेंगे 20% बढ़ा लेंगे, 20% बढ़ा लेंगे वस्तु के मूल्य। तब 20% बढ़ावे तो वस्तु कितना में हो जाता है 120। कैसे जानेगा कि 120 हो जाएगी? कहे का मतलब हो कि जब 100 रहता है तब 20 रुपया के वृद्धि करना है। तो बताओ 100 है, 100 तो है क्या नहीं राशि। अब 20 रुपया ज्यादा कर रहा है, 100 में 20 जोड़ दे तो कितना 120 ना। तो ये 100 जोड़ 100 का प्रतिशत बढ़ा 20%। 100 जोड़ 100 गुने 20 बटा 100 से 100 जोड़ 20 बराबर 120। मतलब खिचड़ी गढ़े के बाद कहले समझ गई, डायरेक्ट बढ़ा देली तो दिक्कत।
100 हम डाटा ओहेला न ले ली है डायरेक्ट जोड़ घटा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत जो होता है ना, हाँ 100 में कितना, जाहिर सी बात है 100 में 20 है, तो हम क्यों ना वस्तु के मूल्य हम 100 मान लो प्रतिशत है, बस 100 मान लेंगे। अच्छा 20% है रे भाई, 20 बटा 100 होते कि ना, बढ़ाना है, अरे बढ़ाना है, तो हम बोले थे ना कि बट्टा का जो मान होता है प्रतिशत में, उसके लिए मूल्य मान या वास्तविक मान कितना आता है, 100 होता है, नहीं बोले थे शुरू में, बता तो बता 100 रुपया के चीज रहते हैं, उनमें 20 रुपया बढ़ा देना है तो हो कितना जाते, 120। कॉमन सेंस की बात है। चलिए हमरा अब हो गए 120। अच्छा ये बता रहे भाई 100 रुपया के चीज रहता है, हम 20% का भी घटा दे, 80 हो जाते कि ना हो जाते, हो जाते। देखिए बउआ, अगर ये प्रतिशत तब बता ये अपने आप में 100% है, वैसे ये जो नया मूल्य बन गए, जो नया मूल्य बन गए बढ़ाने के बाद है प्रिंट कर दे भाई, ये पर क्या इतना के चीज हम 120 हम तो खुश हती। अगर हम ओकरा 20 रुपया छोड़ देवे ना, हम प्रतिशत ना हम बढ़ावे प्रतिशत ना छोड़वे रुपया में, तो देखो 20 रुपया छोड़ दे भाई, तो 100 रुपया के चीज 100 रुपया में ओकरा दे देवी, तो हम कभी ना हमरा लाभ होल ना, लेकिन बता 100 में हम खरीद के लाए लाते, अब बढ़ा के हम लिख ले लेते हैं पर दाम 120, ठीक। अगर हम 120 से तनको ज्यादा छोड़ देवे तो हमारा घाटा होते ना होते, मतलब 20 रुपया न बढ़ा, हम 21 रुपया छोड़ देवे, 22 रुपया छोड़ देवे, 23 रुपया छोड़ देवे या 24 रुपया छोड़ देवे, हमारा घाटा ज्यादा हो जाए कि ना हो। तो अगर डाटा ऐसे छोड़ रहे तो हमारा पता चल रहा है कि घाटा है, लेकिन हम अच्छा मान ले कि हम प्रतिशत नहीं आता है, हम अनपढ़ और गवार, लेकिन ये तो आता है कि 100 रुपया के चीज 20 रुपया बढ़ा के लिख लेते 120 में, तो हमरा अगर न घाटा न फायदा से है तो हम कभी 20 रुपया बढ़ा ले तो 20 रुपया छोड़ दे, तो न घाटा होगा न फायदा होगा। लेकिन देखो हम तो नहीं होशियार ज्यादा हो गए तो हम प्रतिशत में जान गए, तो प्रतिशत 100 से बढ़ा लिए तो 120 है, आ जानता है हम 100 पर कमी नहीं किए हैं, हम 120 पर हम 20% छोड़ रहे हैं जो लिखल, तो हम तो सोचली क्या 20% बढ़ाइले थे, अब 20% कम कर देवी तो हमारा न लाभ है ना नहीं, लेकिन हो की गति से देखा बताओ, हमारे 20% के क्या दिए, छूट दिए, छोड़ रहे हैं, तब 20% छूट का मतलब क्यों चाहिए भाई, जब 100 रुपया के चीज रहता है ना, तो 20 रुपया हम छोड़ देंगे, 20 रुपया छोड़ देंगे। अरे 100 रुपया के चीज रही तो 20 रुपया बढ़ा ना दिलिए, 20% बढ़ाने का मतलब तब ना 120, तब 20% हमारा छोड़ना है, 20% छोड़ना है रे भाई। तो बता जब 100% सब अपने आप में 100 रुपया ना होता है रे, बताइए तो 100 रुपया होता है, 100 रुपये 20% छोड़ने का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया रहते ना चीज वो पर हम 20 रुपया छोड़, लेकिन अफसोस कि हमारा वस्तु का रुपया का हम लिखल, तो 120 में कितना छोड़बे, तो 20 बटा 100 गुने एक नियम भूल गया कि 100 में 20 तो 1 में निकालेंगे तो 20 बटा 100, तो 120 में निकालेंगे तो 20 बटा 100 गुने 120 एक लिखू हम डायरेक्ट लिखू, लिखिए, क्या समझाए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 12 गुना, अब लाइन में है लिखा, हम भी लाइन में हो गए भैया, देखो ये देखो तो बेहुदा बढ़ाया था 20% 120 हुआ था, आई छोड़ कर रुपया अब रहा है 24, अगर ये पर 20% छोड़ते हैं तब क्या रुपया लग 24 रुपया, जरा 120 में से रे भाई बात 24 रुपया घटा देता, 94 बता रे भाई बा, वस्तु जब नया खरीद ली तो 100 रुपया कहला, हम 20% बढ़ाई तो 120 है, पर बढ़ाई पर 20% छोड़ दे भाई
तब बेचैला कितना में? 96 में छोड़ दी। 4 रुपया का लॉस हो गए कि ना हो गए? हाँ हो गया। तो हमरा से बढ़िया तो गवरवा थी। हाँ 20 रुपया बढ़ेला का 20 रुपया छोड़ देता उतना। अच्छा ऐसा घाटा अब क्यों हुआ? पढ़ लिख के भी बेवकूफ क्यों बन गया? जरा सुनिए। हम जब बढ़ाने गए थे ना रे भाई, तो हम 100 पर 20% बढ़ाए, लेकिन जब उसको हम छोड़े ना तो 120 पर छोड़े। हाँ बताओ, याद करो। याद आ गया। गलवा याद आ गया कि रे? एक 2 दिन पहले जो नियम बताए थे, कौन नियम? यही वाला। कौमिया वृद्धि नहीं बताए थे कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100%। जब बोलते हैं तब याद आता है। अच्छा बात, आना भी चाहिए। देखिए बउआ, बोले थे कि हम 1000 रुपया कमाबे ना, तो जब हम 500 खर्चा करबे तो 50% घटे छै। लेकिन हम 100 रुपया कमाते हैं, अगर हम 50 को गलती से उड़ा देवे तो हमरा 50% हो गए। तो उ 500 खर्चा करके करले 50% खर्चा कर दिया। क्यों? जितना बड़ा राशि तो प्रतिशत का मान उतना ही बड़ा आएगा। उसमें 1% का मान बहुत आएगा, और जितना छोटा राशि उसके लिए 1%। क्यों? अगर हम 10 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया ना हमारा ला 100% है। अब कोई 5 लाख कमाता है तो 5 लाख होगा मात्र 100%। तो वो 50% रहता है तो ज्यादा खर्च करते कि ना पैसा। एहे ला रे बउआ, देखिए इस 100 रुपया पर हम बढ़लिए 20%, आ छोड़े गलिए यार 120 पर छोड़ लिए, लेकिन 20% छोड़ लिए। देखे में दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ ये होता कहेगा कि नहीं सब 120 पर जो हम बढ़ा रहे हैं 20%, 120 पर 20% का छूट वाला मीटर रहता। तो उस स्थिति में छोड़ने की कला क्या था? 20 रुपया रहता, ठीक है कि नहीं? लेकिन तो 20 और 20 दूरी रहता, याद रखना। तब सेम राशि तो बताओ 100 रुपया का चीज रहता, उस पर हम 20% बढ़ाए थे 120 में, जानता है ना? और 120 में हम 20% छोड़ने गए तो जानता है ज्यादा छोड़ दिए कि नहीं? 100 से बड़का राशि है कि नहीं? 120 कितना ज्यादा छोड़े तो घटाला पर हमरा पता चला। देखो अगर हम सिंपल डाटा में देखें तो यहाँ 20 बढ़ाए और छोड़ कर रुपया दिए 24 रुपया, तो 4 रुपया ज्यादा छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? 4 रुपया का घाटा ना ना ऐसे भी अलग घटा ले लिए 120 में से 24 रुपया, तब हमरा छोड़े का पड़ता है। घटा के कैलकुलेटर से पहले ले जा, कै रुपया में लेकर भाग दिया तो हम बेचली, तो हम लाभ या हानि के तुलना खरीदा हुआ वस्तु के कितना में खरीद ली वही पर ना करम किराए पर खरीद ली 100 रुपया में, बेच दिली 96 में, घाटा होले कि ना 4 रुपया पर। तो लाभ हानि की तुलना किराए मूल्य पर करते हैं। 4 रुपया के घाटा होले तो सुन लो, 100 रुपया के वस्तु था, बेच दिए कै में? 96 में। कै रुपया के घाटा हुआ? 4 रुपया का। 4 रुपया के घाटा हुआ। ग्रामीण पर एकरे से ना 4 रुपया कम, किससे? 100 से। किराए मूल्य से या विक्रय मूल्य से तुलना एकरे से ना कम किए जो हानि हुआ 96 से हम तुलना। ये है डाटा से कम होने के कारण हानि था, जकरा में का से लगला उसको कथी करते हैं? पहला ने पता है लाभ हानि की तुलना, लाभ होगा तो ये एकरा से ज्यादा में बेचता था लाभ होता। हानि कब होता? जब इससे कम में बेचेगा तब होगा। तो से तो जब पहले रहेगा अपना जोड़े, यही ला रहे भाई लाभ हानि की तुलना किससे करता है? पहले भी चर्चा कर चुके थे, लेकिन देख लेना। बताओ ये हानि हुआ जकरा जोड़े से रहता है बट्टा में, कै प्रतिशत की हानि हुआ? एवं हमेशा हानि होगा, घाटे होगा, कमी होगा, अधिक लाभ ज्यादा होने। देखो
अब गुने 100 तब ना 100 से गुना कर तो प्रतिशत ना बैठा भाई ये 20 से प्रतिशत कट गलो देख लो 4% के लाभ हाँ कमी हानि घाटा ये सब ठीक है ना गेम हो गया समझ गया ना बढ़ाया था तो कम राशि पर और छोड़ दिया बहुत ज्यादा पर उतना है तो ज्यादा ना छोड़ दिया पैसा ये देखो 4 रुपया ए पर फार्मूला बना दिलूंगा देखो आप देखो यह ना बताना है मेन कह रहा है कि वह कितना हानि तो फार्मूला बना दिया x स्क्वायर बटा 100 देखो 20% बढ़ा रहा था घटा रहा था 20 के स्क्वायर बटा 100% लगाई है देख अब 20 गुने 20 लिखबे कि ना लिखबे याद न रहते स्क्वायर तो की करबे 20 के स्क्वायर 20 गुने 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 2 दूना 4% इधर डायरेक्ट आ गए अब भाई लाभ की हानि तो हमेशा हानि कमी घाटा जितना उल्टा काम रहते से लेकिन देखो भाई तो x स्क्वायर का 100 कहाँ से बनल है देखो ऐसा जब भी रहे ना वृद्धि कमी वाला तो 500 फार्मूला में याद करने के लिए देखो इसमें कितना फार्मूला बना कैसे सुन लो एक ही जैसा राशि पहले उतना ही वृद्धि करे उतना ही घाटा करे तो क्या ये दुकानदार चाहता तो खरीद के लाया ऊपर 20% बढ़त गई आ चाहती तो क्या 5% न छोड़ती बढ़ाया पर जरूरी के 20% छोड़ते यहाँ ठीक है छोड़ दे 20% ऐसा भी तो हो सकता था ये बताओ रे भाई अगर बताओ 20% बढ़ाया है और कभी कभी लॉकडाउन जैसा स्थिति बन जाता फल सड़ने की हालत में आ जाता तो छोड़ बढ़ाया था बेचारा खरीद के जितना लाया था उसे 20% लेकिन जब छोड़ने के बारी आया तो सबको तो बढ़ाई के दाम बोल रहा है कि इतना मिलेगा सड़ रहा है तो जब छोड़ने के बारी आया ना तो बताओ 20% से ज्यादा भी तो छोड़ सकता था मजबूरी है उसका बढ़ा हुआ रेट पर 50% कभी कभी छूट जाएगी अच्छा वो दुकानदार आता तो बता 100 रुपया में खरीद ले रहते या कहते कि हो हम 100 रुपया में खरीद ली कुछ ना कुछ तो बढ़ाइए के ना बोलते वहेला तो वो जो छोड़ता है वो नहीं का बढ़ के मुंह पर ना छोड़ता है तो ऐसी तो देखो ऐसा जब भी हो ना बढ़ी कमी बढ़ी कुछ का तब बढ़ा हुआ को प्लस वाला को समझा प्लस में लिखना जैसे रे भाई शुरू में 20% बढ़ाया ना 20 को लिखना प्लस में 20 में लिखना प्लस में अब बाद में छोड़ा है ना 20% के ना देखो यहाँ छोड़ा है ना इसको लिखना माइनस में 20 जब एक ही जैसा राशि पर प्रतिशत में वृद्धि या कमी करे तो कमी को प्लस से और वृद्धि को वृद्धि को प्लस से वह देखे कि होश में है कि ना कमी को माइनस से अरे भाई अब बनैला के बाद माइनस में आ जाए तो हानि कमी घाटा बनैला के बाद क्वेश्चन प्लस में आ जाए लाभ वृद्धि अधिक यह सब वह कैसे चलेगा वह बता रहा है वह बताएंगे और छुट्टी अंतिम टॉपिक है देखो थोड़ा सा मिटाते हैं ना टॉपिक रे हिया 4% का आले घाटा सब याद हो ना गया याद रखना कि 4% का घाटा हुआ था कब जब 20% बढ़ाए थे 20% छोड़ थे एक उल्टा हम 100 रुपया के चीज पहले 20% बढ़ाए थे ना अगर हम पहले 20% कम भी कर लेते और बाद में 20% बढ़ा के बेचते तो हमारा घाटा हो लेकिन देखो ऐसा क्यों होगा देख लेते हैं आज दिख ही जाएगा लिखे दूध और पानी के पानी छोड़ देते हैं सारा भैया हम लोग दूध में पानी नहीं मिलाते हैं
हाँ यादव भोग तो बोले छे ना मिलावे ले रे पानी में दूध यादव यहाँ पे सिर्फ दुइये को है। अरे पानी में दूध मिला दे, दूध में पानी नहीं मिला दे। एक आप है और एक आपके मां चलिए सही बात। देखिए टकला। इधर देखिए बउआ, अलग टॉपिक में जाइएगा तो समय बढ़ेगा तो क्या है, कुछ नहीं समय के कमी थोड़े बिहार में, तब बिहार ना पूरे हिंदुस्तान में। चलिए देखो ना बउआ, ये XY फार्मूला पर बनाना है। अच्छा प्रोसेस तो बहुत बना बना के समझा दिलियो। अब तनी ये 100 फार्मूला के एक फार्मूला x जोड़ y, एकरा ए भी फार्मूला बोलते हैं, a जोड़ b लिखता है, लेकिन हम xy लिखते हैं, x जोड़ y, ओकरा बाद xy के बीच में कथी है, गुना है, गुना। बट्टा में 100 कथी तो प्रतिशत प्रतिशत। ठीक है, देखो शुरू में 20% बढ़ा दिया था दाम, उसके बाद 20% घटाया था, माइनस। बहुत बढ़िया। तो देखो एगो मान x मानना था, एगो का मान लो x का मान है, आ एगो ई कथी का मान लो y का बताई, प्लस 20 बैठे तो प्लस 20, यहाँ प्लस y है तो प्लस के y के जगह बैठे तो माइनस 20, तो बता प्लस माइनस कथी हो जाते माइनस। ठीक है, यहाँ कथी है, प्लस ए में रखा गए प्लस है तो प्लस प्लस। देखो x का मान 20 है तब 20 गुने y का मान का है रे भाई, तो दूगो साइन लगातार लिखाई छै, ओकरा बीच में ब्रैकेट घेर लेबै कि ना घेर, बट्टा में 100 देखो रे भाई 20 में से 20 जाती तो कथी हो जाएगी, क्या, हाँ 0 हो गया। 0 किसी में जोड़ना ना जोड़ना, देखो यहाँ 20 गुने 20, 20 के साथ, अच्छा प्लस ई प्लस है माइनस है, गुना में प्लस माइनस, समझा कि ना। अब 20 गुने 20 कुछ याद आया, बट्टा में और काट कुछ नहीं करते हैं ताकि फार्मूला दिखाना था। देखो कैसे लिखता है, प्रतिशत प्रतिशत। देखो रे भाई इतना में 0 जोड़ला की या घटैला की, हटा दो, माइनस 20 के स्क्वायर बटा 100। भैया 20 क्या है माइनस, देखो तो माइनस कहीं लगा ना, हिया 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 सब एक। देखिए बताओ रे बउआ, एकरे ना फार्मूला देले था x स्क्वायर बाय 100 करा था, हमेशा कम ही करा था, यह ना करा था चला। हाँ बताओ माइनस का मतलब हम कमी नहीं बताए, यहाँ बनेला पद माइनस में लेकिन ना ले मान कमिए ना, हानिए ना, घाटे ना, सब समझता है। कमी हानि घाटा दिक्कत। देखिए माइनस में, लेकिन ए में माइनस था इन्हें सारा था, डायरेक्ट फार्मूला दे ले था एक्सेस करवा, लेकिन ये कब आएगा स्थिति जब 20% बढ़ाएगा 20% घटाएगा, या पहले ये 20% घटा दे और बाद में 20% तैयो भी माइनस में आ जाएगा, इतना एक साथ 0 हो जाएगा। ठीक है बउआ, ठीक है। देखो एकरे ना हम लिख दे रहे थे काटने के लिए अलग अलग करके, माइनस तेने बचले रहते, हाँ 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 माइनस 4, लेकिन कथी में माइनस माइनस में अब माइनस का मतलब क्या हो जाता है, 4% प्रॉफिट, 4% की कमी या 4% की कमी या तनका कॉमन सेंस रहता तो हियाँ घसका देते। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 2 दूना 4 माइनस में ना, माइनस 4% मतलब 4% की घाटा, प्लस में आ जाता तो लाभ। अच्छा मान लो हम दोनों प्लस कर दे, लाभ होते क्या हानि बता, 20% बढ़लिया फिर जले ना कस्टमर और 20% बढ़ा दे, माहौल बनल था तो लाभे थे ना,
अच्छा 20% के जितना भी खरीद के ले कम करबै औरो 20% छोड़ देबै। हानि। हम कोई वस्तु पर 20% कम करके लिख ले आ किसी दिन हम घूमने गए हमारा बाल बच्चा या 20% और छोड़ देगा कपड़ा हमरा घाटा और हो जाएगा कि फायदा होगा? कमी करके एक तो पहले से लिख लेते तो हम सोचे कि आएगा तो बढ़ा देंगे आए कहेंगे कि मार्केट में दंगा दंगी चल रहा लेकिन रे भाई हम गए थे वो तो सब लॉस करा देगा देखिए तो जब दोनों माइनस हो जाए रे भाई तो आंख बंद करके कथी करना है? घाटा होगा ठीक है क्या? आ दोनों प्लस हो जाए देख ले रे भाई सेमे रहे 20% और 20% ये तो मतलब ही ना कि हमेशा घाटे होते। अगर एगो प्लस एगो माइनस सेम सेम है तो घाटा दोनों प्लस हो जाए सेम सेम है तो घाटा होता है लाभ ही लाभ। लाभ ही लाभ होगा तो 20 के स्क्वायर वैसा होता है कि आए नहीं देखो कितना होगा इस डाटा में बैठा तेरे माइंड बउआ तो देखो x के जगह 20 और y के जगह भी 20 प्लस में और देखो x के जगह में 20 और y के जगह 20 और प्लस में 1 0 से 1 0 1 0 से इन्ने भी तो 20 और 20 का हो गया 40 जो इन्ने कितना है 4 और प्लस में 44 है भाई कुछ नहीं साइन था प्लस है ना प्लस में 44 मतलब 44% लाभ की हानि समझा कि नहीं? आ सुन लो आ दोनों माइनस हो गए रे भाई तो 20 के स्क्वायर में 100 नहीं कर दिया हानि होता है लेकिन कितना हानि हो जाती दे दिखाई इहो -20 इहो -20 36 का आ इन्ने तो नहीं देखिए ई तो प्लस बेचारा के रहे रही इहो x -20 गुने इहो y -20 अब बट्टा में 100 है कि ना है? 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 अब माइनस माइनस गुना आपस में करबे तो माइनस माइनस आपस में गुना करबे तो प्लस आ 2 दूना प्लस 4 तो बता ए -20 आ -20 -40 होई छै कि ना होई छै आ एन्ने कारी प्लस का आ गेले 2 दूना 4 तो -40 में से 4 रुपया जोड़बै में तो -36 कितना घट के आ देखो तो माइनस में कोई चीज डाटा आ जाए रे भाई प्रतिशत में ना माइनस में तो लाभ होले कि हानि 36% की हानि। अब बताओ एगो प्लस एगो माइनस तो यहाँ तो 0 हो जाता है डटवा तो स्क्वायर बार आता कि नहीं? ठीक है एला मेन फार्मूला क्या रखना है? ये भी फार्मूला x जोड़ y प्लस xy बाई 100। किसी को कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल दे देते हैं दोस्तों वाला अमरी ये डाटा दोनों अलग अलग देते हैं एक जैसा डाटा था अरे बोरिंग किसी को नहीं ना अभी लग रहा है? हाँ देखो अभी क्वेश्चन बताए हैं अभी सिखा रहा है क्वेश्चन जब बताएंगे तो उड़ेगा क्वेश्चन देखो बाउंस करेगा वही क्वेश्चन बाउंस करेगा क्वेश्चन शर्म आने लगेगा बाउंस करेगा क्वेश्चन शर्म आएगा भैया क्वेश्चन के बाद चलो इतना में हो जाते देखो अमरी ना क्या करना एगो डाटा ले लो 20% बढ़ाला है तो प्लस में सुन लो 30% घटा दे 30% ठीक है ए भी फार्मूला एकरा ए मान लो एकरा बी मान लो एक्स वाई जरूरी है कि एक्स वाई ए जोड़ बी और जोड़ ए बी बटा 100 ना लिख सकते हैं फार्मूला एक्स वाई में कोई जरूरी है सही लिख देते ए बी मान देख प्लस 20 और -30 है -30 लिख दो प्लस ए का मान प्लस 20 गुने बी का मान -20 दो को साइन समझिए गल होबे बट्टा में प्रतिशत लगावेला देख रे बउआ 20 में से 30 घटाइबे प्लस 10 माइनस में 10 बहुत बढ़िया
सुनो 1 0 से एक दो गुना में तो काट ही नहीं सकते तो 3 दूना तो 6 होता है, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस है ना रे। देखो -10 पहले से था, -6 और गुरु देवाग है तो -10 -6 कितना हो जाते -16। आए माइनस किस चीज को इंडिकेट करता है? लाभ को, अधिक को और कम की। ठीक है कि ना बउआ? घाटा कमी हानि माइनस तो ए भी से बनाएगा ना। याद रखना कहेगा ना कि 20% बढ़ल तो प्लस में ले लेना था, कहेगा 30% घटल है तो माइनस में। आज का सेवा समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।